हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइज़र। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर स्केल के विषय में। तो बेसिकली क्या होता है टेम्परेचर स्केल, मेथड ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट के विषय में डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें दो केसेस हैं, बिफोर 1954, इसके पहले हम लोग कैसे मेजर करते थे और अब कैसे मेजर करते हैं उसके बाद से, और व्हाट इज़ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल। इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ द मेजरमेंट बिफोर 1954। ओके, 1954 के पहले कैसे हम लोग मेजर करते थे टेम्परेचर को। तो यहाँ पर हमारे 2 रेफरेंस पॉइंट होते थे। क्या होते थे? 2 रेफरेंस पॉइंट होते थे जहाँ से हम लोग मेजरमेंट करते थे टेम्परेचर का। उनमें से 2 रेफरेंस पॉइंट कौन कौन से होते थे? एक होता था आइस पॉइंट और दूसरा होता था स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट, ओके, जहाँ पर बेसिकली वाटर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और आइस पॉइंट हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, और यहाँ पे इसका प्रेशर, इसको इनिशियल प्रेशर हम लोग मानते थे और इसको मानते थे हम लोग स्टीम प्रेशर। ओके, फाइनल प्रेशर आइस प्रेशर, प्रेशर एट आइस पॉइंट एंड प्रेशर एट स्टीम पॉइंट। ओके, इस तरीके से हम लोग मेजरमेंट करते थे। बट इसके बाद हम लोग 1954 के बाद हमने क्या किया, सिंगल पॉइंट को फिक्स करके ट्रिपल पॉइंट के अबाउट हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट करने लगे। ओके, तो यहाँ पर जब हम लोग मेजरमेंट करते थे तो उसका फार्मूला क्या होता था, जैसे हमको टेम्परेचर निकालना है तो T=2 हो जाता था 100 P, जिस पॉइंट पे हमको टेम्परेचर निकालना है उस पॉइंट का प्रेशर हम लोग लेते थे, माइनस प्रेशर एट आइस पॉइंट डिवाइडेड बाई प्रेशर एट स्टीम पॉइंट माइनस प्रेशर एट आइस पॉइंट। इस तरीके से हम लोग कुछ टेम्परेचर का कैलकुलेशन करते थे। ओके, ये फार्मूला था जब हम लोग 1954 के पहले टेम्परेचर मेजरमेंट करते थे या टेम्परेचर निकालते थे। अब 1954 के बाद क्या हुआ कि हम लोग सिंगल पॉइंट पे हम लोग बात करने लगे। एक सिंगल फिक्स पॉइंट बना लिए, सिंगल फिक्स पॉइंट, जिस पॉइंट को हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते थे। सिंगल फिक्स पॉइंट पे टेम्परेचर को हम मेजरमेंट करते थे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे? ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। अब वाटर का है तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कर लेते थे। जैसे वाटर का टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता था ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे? 0.01। ट्रिपल पॉइंट बेसिकली क्या होता है? ये ट्रिपल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से हम लोग फेज में कन्वर्जन देखते हैं, जैसे कि इधर चले गए लिक्विड फेज में, गैस फेज में, या फिर सॉलिड फेज में। तीनों फेजेस को जहाँ से कन्वर्ट करता है उसी पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होती है। ओके, सो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर जब ट्रिपल पॉइंट को फिक्स पॉइंट मानने लगे तो अब यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता था, जब टेम्परेचर हमको मेजरमेंट करना है तो यहाँ पर हो जाता था T=2.73.17 P, प्रेशर एट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमको निकालना है टेम्परेचर, एंड प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं और यही हम लोग अब यूज करते हैं। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, ये तरीका यूज किया जाता है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। ओके, अब यहाँ पे हमने बात की, देखिए टेम्परेचर को मेजर करना है तो प्रेशर का रिक्वायरमेंट पड़ता है हमको। प्रेशर जब तक नहीं मालूम होगा उस पॉइंट का, हम लोग टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हमको टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में मालूम होना चाहिए, एक्चुअली ये क्या चीज़ है। तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। एवरेज, अभी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कैसे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। यही एवरेज काइनेटिक एनर्जी जितनी भी होगी मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको मेजर करेंगे, वही हमारा हो जाता है टेम्परेचर। ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या? टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है,
ठीक। अब प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ये एक कंटेनर है, सपोज करो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, इंडिविजुअली। तो हम इन सब का एवरेज ले लेते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूरे सब्सटेंस की जो इसमें फिल है उसको ले लेंगे। अब उसको मेजर करेंगे कितनी है, वही हमारा क्या हो जाता है, टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द टेम्परेचर, या फिर हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज टेम्परेचर। ओके। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बेसिकली सपोज करो यहाँ पे कोई कंटेनर है, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी है, जैसे मैंने पहले भी बताया काइनेटिक एनर्जी है हर मॉलिक्यूल की अलग अलग, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो ये मोमेंट करेगा, इनका मोशन होगा आपस में अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, तो कोलिजन होगा। तो ये सब आपस में कुछ ना कुछ हलचल कर रहे होंगे ना, यानी कि यहाँ से वहाँ मूवमेंट कर रहे होंगे, ठीक। तो ये वाल पे मोमेंटम अपार्ट करेंगे ना, यहाँ पर मोमेंटम इनका ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो अब ये जो मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं प्रेशर। जैसे कंटेनर की ये वाल है, यहाँ पे मोमेंटम ट्रांसफ़र करेंगे, काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो आपस में मोमेंटम करेंगे, कोलिजन करेंगे, इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है। तो अब जब ये कोलिजन करेंगे तो यहाँ से इलास्टिक कोलिजन है तो पूरा मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, मोमेंटम इस पे ट्रांसफ़र हुआ, इसका मोमेंटम इस पे, तो ये वाल पे ट्रांसफ़र हो जाएगा मोमेंटम, ठीक है। तो उसी को मोमेंटम ट्रांसफ़र को ही हम लोग बोल देते हैं क्या, मोमेंटम ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज अ प्रेशर। मोमेंटम ट्रांसफ़र of molecule is known as प्रेशर। ओके, प्रेशर होता है मोमेंटम ट्रांसफर्ड, मतलब जो मोमेंटम ट्रांसफ़र किया जाता है मॉलिक्यूल के द्वारा वाल पे, तो उसी को हम लोग प्रेशर के इक्वल कर देते हैं, तो वही हमारा प्रेशर आ जाता है। तो दिस इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको टेम्परेचर मेजरमेंट में प्रेशर की डेफिनेशन और टेम्परेचर की डेफिनेशन जब तक नहीं मालूम, तो एक्चुअली हम कैसे कन्वर्जन होता है फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैंने रिक्वायरमेंट समझी इसकी, तो इसलिए बताया। अब इसके बाद हम टेम्परेचर स्केल के बारे में बात करते हैं। तो टेम्परेचर स्केल बेसिकली होते हैं, सबसे पहला होता है जैसे कि केल्विन टेम्परेचर स्केल, केल्विन स्केल बोल देते हैं हम लोग शॉर्ट में, केल्विन स्केल हो गया। दूसरा हो जाता है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल होता है। और तीसरा होता है सेल्सियस स्केल, और लास्ट आप ये भी कह सकते हैं रैंकाइन स्केल भी होता है, ठीक है। ये टेम्परेचर स्केल हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स के, तो इनको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, कैसे इनमें कन्वर्जन होता है एक स्केल से दूसरे स्केल में। इनके रिलेशंस मैं बता देता हूँ, जैसे कि केल्विन स्केल जो होता है इसका क्या रिलेशन है। मैंने यहाँ पे केल्विन स्केल को सबसे पहले क्यों लिखा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट स्केल होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट की। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ में आएगा एक्चुअल में मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद इनका रिलेशन जैसे देखते हैं, हमको टेम्परेचर केल्विन में चाहिए, तो यहाँ पर हमको टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.16 से एडिशन करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और ये फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है, इसमें क्या रिलेशन होता है इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। ये होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 5, ये रिलेशन हो जाता है इसका, ठीक है। अब सेल्सियस स्केल का क्या रिलेशन होता है, सेल्सियस स्केल एक स्केल से दूसरे स्केल में जाना है, तो इसलिए मैं सेल्सियस स्केल के रेफरेंस में सारे रिलेशंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
देखिए यहाँ डिग्री सेल्सियस में हमको नोन है तो केल्विन में जाना है, तो ऐसे करके चले जाएंगे इस रिलेशन के थ्रू, और फ़ारेनहाइट में जाना है तो इस रिलेशन के थ्रू चले जाएंगे, या फिर इनमें दिया है तो उसके वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अब रैंकाइन स्केल में जैसे हमको जाना है या फिर टेम्परेचर दिया हुआ है तो हमको केल्विन स्केल में कैसे आना है या फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे आना है ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि रैंकाइन में हमको टेम्परेचर दिया हुआ है, तो अब हमको डिग्री फ़ारेनहाइट में, सॉरी रैंकाइन में चाहिए, तो हमको डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर दिया हुआ है तो कैसे आएगा, इसमें हमको 459.67 का एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमको केल्विन से रैंकाइन में आना है तब तो ये इसके लिए 1.8 टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल, ठीक है, 1.8 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल, ठीक है। तो ये बेसिक रिलेशंस हैं बिटवीन द केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल और रैंकाइन स्केल के विषय में। अब ये रिलेशंस कैसे आते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। आई होप कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है आपके यूज़फुल है और आपको समझ में भी आया है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।